तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है कि एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापी जाती है। यदि अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपर्युक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो इसमें दिया है कि वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक यहाँ देखिए 0.01 है। तो यहाँ हम सबसे पहले अल्पतमांक लिख लेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक, वर्नियर कैलिपर्स की अल्पतमांक दिया हुआ है। और कितना दिया है लिस्ट काउंट इसका 0.01 सेंटीमीटर। और जो मापी गई माप है, वर्नियर द्वारा जो मापी गई माप है, एक ठोस की लंबाई मापी गई है 7.50। तो यहाँ लिखिएगा मापी गई माप, मापी गई माप। और मापी गई माप कितनी है तो 7.50 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है संभावित प्रतिशत त्रुटि। तो चलिए संभावित प्रतिशत त्रुटि कैसे फाइंड करेंगे। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर आपको फार्मूला बता चुके हैं। यहाँ पर फिर से एक बार लिखते हैं। ऊपर होता है अल्पतमांक बट्टा नीचे लिखेंगे मापी गई माप, मापी गई माप। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें गुणा करेंगे 100 का। चलिए यहाँ देखिए अल्पतमांक आपका कितना है। तो अल्पतमांक आपका है 0.01 और अपान मापी गई जो माप है वो है 7.50 और इसमें गुणा करेंगे किसका 100 का। अब यहाँ थोड़ा सीख लीजिएगा दशमलव लगाना, दशमलव को हटाना कैसे किया जाता है। तो यहाँ देखिए ऊपर 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव है और नीचे भी आप देखेंगे कि 2 अंकों के बाद दशमलव है। तो आप ऊपर और नीचे 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही समय 100 का गुणा ऊपर भी करेंगे क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है। तो हम 100 का अगर गुणा करेंगे तो ये दशमलव समाप्त होंगे और ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो गया 750। अब यहाँ 1 बचेगा तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो ऊपर हो गया यानी कि 100 और नीचे आपका हो गया 750। अब इसको आप काट करके और छोटा कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 0 से 0 कट गया, ये बच गया कितना 10/75। आप इसे और काट के छोटा कर सकते हैं। 5 से कट जाने वाला है 5 दूना 10 और 5 से 75 कटेगा 15×5 = 75 यानी कि हो गया 2/15। अब अगर हम यहाँ 2 में 15 का यहाँ भाग करने वाले हैं तो 15 का भाग 2 में देंगे तो पहले यहाँ 0 दशमलव उतार लेंगे, यहाँ 20 हो गया। 15 का 15, 5 से हुआ, पुनः 0 उतारेंगे और ये आपका हो गया 15 × 45। फिर यहाँ 5 होगा, पुनः 0 उतारेंगे, 15 × 45। फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा, इसलिए आपका आंसर हो गया 0.133%। तो इस माप में जो त्रुटि हो रही है, संभावित प्रतिशत त्रुटि हो रही है वो रही 0.133% की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है किसी पेंचमापी की अल्पतमांक 0.01 मिमी है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिमी मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है, अल्पतमांक दिया हुआ है। तो पेंचमापी की अल्पतमांक, पेंचमापी की अल्पतमांक आपका दिया हुआ है और ये दिया है 0.01 मिमी। और जो मापी गई माप है वो कितनी है। तो मापी गई माप बराबर यहाँ देखिए कितना लिखा है 2 मिमी मोटाई है। ठीक है, एक बार और देखेंगे। पेंचमापी की अल्पतमांक है 0.01 मिमी और मापी गई माप, पेंचमापी के द्वारा जो मापी गई यहाँ माप है आप देखेंगे 2 मिमी है। तो हमें निकालना है इसका प्रतिशत त्रुटि। तो हम फार्मूला जानते हैं, प्रतिशत त्रुटि बराबर
प्रतिशत त्रुटि बराबर अल्पतमांक बटा मापी गई माप, और इसको प्रतिशत बदलना है हमें, गुणे कितना 100। तो चलिए अल्पतमांक कितना है, तो 0.01 मिमी और बट्टा यहाँ है आपका 2, और इसमें हम गुणा करने वाले हैं किसका, 100 का। और आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ 100 का जब हम गुणा करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव समाप्त हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 1 और बट्टा नीचे बचेगा 2, और आपको मालूम है 1 में 2 का भाग देंगे तो ये आने वाला है 0.5%। यानी कि इस माप में जो इसको मोटाई को मापने में जो प्रतिशत त्रुटि होने वाली है वो है 0.5%। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।